भारत में उन उन स्थानों पर जहां दिव्यता है, वहां पर आतंकवादी धीरे धीरे अपना जिहाद फैला रहे हैं। गुरुवायर लगभग घिर चुका है, जिसे अगर गूगल सर्च करोगे कि नारायण कहाँ रहते हैं, तो गूगल कहता है नारायण गुरुवायर में रहते हैं। ये धरती का वैकुंठ है। कैलाश घिर चुका है। कैलाश, कोई पूछे किसी से महादेव कहाँ रहते हैं, महादेव का घर कहाँ है, कैलाश में। लेकिन वो भी घिर गया। चारों तरफ अयोध्या घिर गई, मथुरा घिर गई, काशी घिर गई, विंध्यवासिनी मां घिर गई। पहले कुछ राजे महाराजे होते थे कभी कभी जो मंदिरों का सौंदर्यीकरण करते थे। आपकी भाषा में बोलूं तो रेनोवेशन, आज की भाषा में कहूं तो कॉरिडोर, उसका सौंदर्यीकरण होता था। एक सामान्य भाषा में कहूं तो जीर्णोद्धार। अभी पीछे के कुछ सालों में, इन 5-7 सालों में भारत के बहुत से मंदिरों का सौंदर्यीकरण हुआ है। 135 लगभग ऐसी मूर्ति विग्रह जो भारत का सम्मान कहलाते थे, वो विदेश से वापस भारत आए हैं, जिनको लुटेरे ले गए थे लूट के। उनमें काशी की अन्नपूर्णा मैया भी हैं। लेकिन अभी बहुत मंदिर बाकी हैं जिनका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जैसे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का बेलूर मठ हुआ है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां, क्योंकि हिंदुओं को तो पता ही नहीं है ना कि कहाँ कहाँ हमारी ऊर्जाएं हैं। हिंदू तो भूल ही गया है, क्योंकि किताबों में पढ़ाया नहीं जा रहा है। माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, मैया बाप को खुद को कुछ नहीं पता है, दादा दादी का संग छूट गया। क्योंकि छोरी सबसे पहली शर्त ही ये रखती है कि देखो जी, मैं तुम्हारे बूढ़े सास ससुर में उनके साथ नहीं रहूंगी। आजकल तो शादी का पैकेज चलता है, उसमें लड़की की शर्त रहती है कि अकेला रहने वाला लड़का हो तो ज्यादा ठीक है, 3 महीने में कम से कम घुमाने ले जाए, कुछ पहनू कपड़े तो रोक टोक ना करे। इसलिए तो तमाम जनानी देखो ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के डोलेंगी कि देख के शर्म आ जाए। तो सास तो खुद ही कहेगी बेटा तू नहीं रह, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुंह पर देखी ना जाएगी तू ऐसी, मैंने मेरी छोरी ना देखी ऐसी तो कैसे देखूं, तू तो बहू है। समय बदल रहे है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत जो मंदिरों की भूमि है, कहाँ की ऊर्जा कैसे, मैं तो कहती हूँ यहाँ गुरुवार आए हो या कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाओ, भगवान करे आप बहुत सारे तीर्थ घूमो, किसी भी तीर्थ जाओ, वहाँ सेल्फी और चकाचौंध खाने की चीजें, ये सब देखने से पहले उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको महसूस करो, उसकी भगवदीय ऊर्जा को महसूस करो। अगर वहां की भगवदीय ऊर्जा को महसूस, देखो ये शरीर मिट्टी है, ये मट्टी की आंख है, इनते कछु भी देख लो, जैसे शीशा के ऊपर काऊ को फोटो छपे नहीं है। एक जनो शीशा देख के गयो, दूसरो जनो शीशा देख भी आयो, तो शीशा ने को भनक ना देगो कि पहलो आदमी कैसो गयो हो, कि देखो वो तुरंत कोरो की कोरो।
ऐसे ही हम चाहे दुनिया में कछु देख लें, कछु भोग लें, या प्रकृति पे कोई फर्क नहीं पड़े, जे कोरी की कोरी। तो तुम दुनिया में चाहे कछु देख आओ, कहूं कछु देख आओ, पर शांति तो तुम्हारे भीतर ही है। या मिट्टी की आंखन ते चाहे तुम कुरूप देख लो, चाहे सुंदर देख लो, कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर या मिट्टी के शरीर को अगर वह जगह की भगवदीय ऊर्जा ते जोड़ लोगे तो वो ऊर्जा तुम्हारे साथ रहेगी। वो जो ऊर्जा है, वो जो तुम्हें भीतर जो तुम भर के जा रहे हो, वो तुम्हारे साथ रहेगा। खाली खाली न जाओ, भगवान के घर से अपने हृदय को आत्मा तक भर के लेकर के जाओ।